हेलो स्टूडेंट, अभी हमारा 10th क्लास के लिए जो बोर्ड एग्जाम हो रहा है उसके लिए स्पेशल क्लास चल रहा है, जिसमें हम आज पेपर 1 का सोल्यूशन 60% वाले बच्चों के लिए डिस्कस करेंगे। ये मैथ्स का पेपर है जिसमें बच्चे कैसे 60% ला सकते हो आप, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। हमारी पिछली वीडियो में हमने पास वाले बच्चों के लिए डिस्कस किया था। ठीक, तो अब हम पेपर सोल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो आपका प्रश्न क्रमांक 1 से खंड आ से फर्स्ट क्वेश्चन है वाणिज्य गणित से। तो देय आयकर, प्रश्न है देय आयकर 3000 रुपये शिक्षा उपकर 3% की दर से होगा। क्या होगा, इसका सोल्यूशन देखते हैं। ये होगा 3000 गुणित 3%। तो 3% को 3/100 लिखते हैं। तो यहाँ से आपका 20 कैंसल आउट हो गया, 30 इंटू 3, तो ये आ गया आपका 90 रुपये। तो इसका आंसर हो गया 90 रुपये। ठीक, उसके बाद हम देखते हैं प्रश्न क्रमांक 3। ये आपका त्रिकोणमिति से सवाल है। तो साइन 45 अपॉन कॉस 45 का मान कितना होता है। तो साइन 45 डिग्री का मान क्या होता है, 1/√2। कॉस 45 का भी मान क्या होता है, 1/√2। अब दोनों को क्या करना है, भाग देना है। तो 1/√2 अपॉन 1/√2। ठीक, ये दोनों कट जाएगा तो आंसर क्या आ जाएगा, 1। तो आपका आंसर क्या होगा, 1। ठीक, उसके बाद आता है बहुपद से। बहुपद x² माइनस 100 के शून्यक होंगे। तो उसके शून्यक क्या होंगे, यहाँ देख लीजिए इसका सोल्यूशन x² माइनस 100। तो इसको और क्या लिख सकते हैं, x² माइनस 10 का वर्ग। ठीक, तो हमारे पास फॉर्मूला है कि a² माइनस b² इज इक्वल टू a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो वहां से x माइनस 10 और x प्लस 10, तो शून्य का क्या आ जाएगा, -10 और 10। ठीक है, अब हम क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं, जिसमें हम 5वां क्वेश्चन देखते हैं। समीकरण निकाय का अद्वितीय हल होगा। तो क्या होगा, उसके लिए कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 अपॉन b2 के। तो ये रहा आपका आंसर। उसके बाद देखते हैं हम रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। tan 90 माइनस थीटा का मान क्या होगा। तो क्या होगा, tan 90 माइनस थीटा का मान cot थीटा होगा। ठीक, सावधि, यदि सेकंड क्वेश्चन है, यदि सावधि जमा खाते में ब्याज की गणना 6 माही आधार पर की जाती है तो दर प्रतिशत क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। परसेंटेज भी क्या हो जाएगा, आधा। प्रश्न क्रमांक 3 है, वृत्त के केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को क्या करता है, 2 भागों में बांटता है। उसको क्या बोलेंगे, समद्विभाजित करता है। ठीक, अब हम खंड सा देखते हैं। सत्य अथवा असत्य कथन कहिए, लिखिए। ठीक, तो इसमें हम ये प्रश्न क्रमांक 3 में सीधे आते हैं, क्योंकि यहीं से हमारा क्वेश्चन बन रहा है। तो बैंक में खाता खोलने के लिए पेन का होना अनिवार्य है। अनिवार्य है कि नहीं है, पेरेंट्स बताते हैं कि पेन कार्ड चाहिए। तो ये क्या है, सत्य। आपके बुक में भी बताया गया है कि ये क्या है, सत्य है, पेन कार्ड होना अनिवार्य है। अर्धवृत्त, 5वां प्रश्न, अर्धवृत्त पर बना कोण 90 डिग्री का होता है। होता है कि नहीं होता, नहीं होता। ये क्या है, असत्य है। ठीक, तो कैसे नहीं होता, आप एक वृत्त बनाओ। ठीक, उसको 2 भाग में काट दो। हमको पता है कि क्या, पूरे वृत्त का डिग्री का मान 360 होता है। ठीक, तो 360 को हमने 2 भागों में बांट दिया, कितना आएगा, 180, 180 अंश। तो ये क्या हो जाएगा, 180 अंश। नीचे भी क्या बनेगा, 180 अंश। तो अर्धवृत्त पर बना कोण कितने का होता है, 180 अंश का। ठीक है, ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 1 का सलूशन। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 देखते हैं। ठीक, तो प्रश्न क्रमांक 2 बहुपद से है, मतलब आपका यूनिट 1 से है। प्रश्न क्रमांक 2, यदि बहुपद px इज बराबर x³ माइनस 5x प्लस 6 है तो p0 तथा p1 का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसका सलूशन देखते हैं। तो इसका सलूशन क्या आएगा, मैंने सॉल्व किया है, उसको देखते हैं। ठीक है, तो ये रहा उसका सलूशन।
पी एक्स एक्स क्यूब माइनस 5x प्लस 6x इज इक्वल टू 0 रखेंगे, तो जहां जहां x है वहां पे 0 रखेंगे, तो यहाँ 0 रख दिए। 0 का क्यूब माइनस 5 इंटू 0 प्लस 6, तो 0, इसका आंसर क्या आ जाएगा 0 माइनस 0, 5 में शून्य का गुना करेंगे तो 0 प्लस 6, तो P0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 6। अब x का मान रखेंगे तो x इज इक्वल टू 1 रखेंगे, तो जहां जहां पे 0 रखे थे, जहां जहां पे x है वहां पे अब क्या रखेंगे 1 रखेंगे, तो 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 प्लस 6, ठीक, तो 1 का क्यूब क्या आ जाएगा 1, 5 में 1 का गुना करोगे तो क्या आ जाएगा 5 प्लस 6, तो 7 माइनस 5, तो P1 का मान क्या आ जाएगा 2। ये रहा आपका प्रश्न क्रमांक 2 का सलूशन। अब बारी आती है प्रश्न क्रमांक 3। मान ज्ञात करना है सेक थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा और कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा। तो हमको क्या करना है, कोसेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है और सेक 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, इसको सोल्यूशन में पुट करना है। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। सेक थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा, तो कोसेक 90 माइनस थीटा क्या होता है सेक थीटा, ठीक, कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा, तो सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, तो सेक थीटा अपॉन सेक थीटा, ठीक, वैल्यू रखें कोसेक 90 माइनस थीटा का मान कितना होता है सेक थीटा, प्लस कोसेक थीटा अपॉन सेक 90 माइनस थीटा क्या होता है कोसेक थीटा, डिवाइड किए क्या बचा 1, यहाँ भी डिवाइड किए क्या बचा 1, 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ये रहा आपका सोल्यूशन, ठीक है। अब बारी आती है हमारी प्रश्न क्रमांक 5। ये यूनिट 1 से है। 3x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 के मूलों का योगफल तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए, ठीक, ये फॉर्मूला बेसिस क्वेश्चन है। तो देखते हैं इसका सोल्यूशन। ये रहा सोल्यूशन। 3x माइनस 5x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 की तुलना हम एक समीकरण a स्क्वायर प्लस bx प्लस c से करेंगे। यहाँ देखते हैं कि a का मान क्या है, तो a का मान 3 है, b का मान क्या है, यहाँ प्लस है लेकिन यहाँ माइनस है, तो हम माइनस को भी साथ में लेंगे, माइनस 5, c इज इक्वल टू क्या है 2 है। तो मूलों का योग का फॉर्मूला क्या होता है, मूलों के योग का फॉर्मूला माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस बी अपॉन ए, तो माइनस हटा दिए, बी का मान हमारे पास माइनस 5 है, रख दिए, उसके बाद 3, ठीक, तो ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस गुना होके प्लस हो जाएगा, तो मूलों का योग क्या आएगा 5/3, ठीक। मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है c बाई ए, तो c कितना है 2 है, ठीक, a कितना है 3 है, तो दोनों का मान रख दिए 2/3। ये आ गया आपका मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का आंसर, ठीक है। बहुत ही सरल सवाल है ये, आपको ज्ञात होना चाहिए कि मूलों का योग और मूलों का गुणनफल का फॉर्मूला क्या होता है। बाकी ये सवाल आपको 2 नंबर कहीं नहीं गए हैं, आपको ये 1 नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, तो इस फॉर्मूले को याद जरूर रखना। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं, ठीक। प्रश्न क्रमांक 8, वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए, ठीक। ये आपका यूनिट 1 का सवाल है, ठीक। उससे पहले वाणिज्य गणित का सांख्यिकी से भी सवाल है कि निम्न आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात कीजिए, ठीक। तो ये आपके 60% में आपको सांख्यिकी से क्वेश्चन करना है, तो हम इसका माध्यिका ज्ञात करते हैं। तो माध्यिका ज्ञात करने के लिए क्या किया जाता है, माध्यिका ज्ञात करने के लिए जो हमको आंकड़े दिए हुए हैं उसको पहले बढ़ते क्रम में अरेंज किया जाता है, तो हम लोग ने बढ़ते क्रम में इसको अरेंज किया। उसके बाद माध्यिका में एक सम संख्या के लिए, एक सम संख्या के लिए, ठीक, जब सम संख्या हो, और दूसरा विषम संख्या के लिए, ठीक। तो ये इतना है 1 2 3 4 5 6 7, तो ये विषम संख्या है। तो विषम संख्या के लिए माध्यिका क्या होगा n+1/2 वह पद, जो n+1/2 वह पद है वही इसका आंसर होगा। तो आंकड़ों की संख्या 7 है, माध्यिका, तो n का मान रखेंगे 7 + 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 8/2, तो ये चौथा पद आएगा। तो माध्यिका कितना निकलेगा, चौथा पद क्या है हमारा 38, ठीक। तो वही हमारा क्या होगा माध्यिका निकलेगा, ठीक है। अब हम प्रश्न क्रमांक 8 देखते हैं। वर्ग समीकरण 9x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 इज इक्वल टू 0 को हल कीजिए। तो इसका सोल्यूशन देखते हैं। वर्ग समीकरण, ठीक,
ये हमारा वर्ग समीकरण हो गया। अब इसको तोड़े कैसे, ठीक, तो इसको तोड़ने के लिए क्या करोगे, 9 इंटू 2 18 आया, ठीक, तो हमको गुना करने पर 18 आना चाहिए और जोड़ने पर क्या आना चाहिए, 3 आना चाहिए, ठीक। तो गुना किए तो 6 तिया 18, तो 6 में -6 में +3 जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा, -3, ठीक। तो वही पुट किया यहाँ पे 9x² - 6x + 3x - 2 = 0। तो दोनों दो पेयर बना दिए, ठीक। वहां से क्या उभयनिष्ठ निकलता है उसको निकाल दीजिए। तो यहाँ x है, ये 3 से जा सकता है, 3 तिया और 3 दूनी, ये निकाल दिए 3x। यहाँ कॉमन क्या है, कुछ नहीं है, ऐसा नहीं बोलना, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई में क्या है, 1 है, 3 एकम 3, 2 एकम 2, तो 1 है, तो 1 हम लोग बाहर निकाल दिए। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, 3x - 2 और 3x - 2, तो 3x - 2 बाहर निकाल दिए, अंदर क्या बचा, 3x + 1, ठीक। अब हमको ये दो गुणनखंड इसके मिल गए, तो दो गुणनखंड से हम ये सवाल कर सकते हैं। तो 3x - 2 = 0 मान लिए, तो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू 2/3। और अगर हम 3x + 1 = 0 ले, तो x का वैल्यू क्या आ जाएगा, -1/3। ये रहा आपका उत्तर क्रमांक प्रश्न क्रमांक 8 का हल, ठीक है। अब हम आगे का प्रश्न देखते हैं। तो यहां तक आपका हो गया आप प्रश्न क्रमांक 8 तक का सलूशन। इसके बाद हमको इनको नहीं पढ़ना है, हमको प्रश्न क्रमांक 12 देखना है, ठीक है। अब हमको प्रश्न क्रमांक 12 देखना है। प्रश्न क्रमांक 12 किससे है, आपके सांख्यिकी से क्वेश्चन है, प्रश्न क्रमांक 12, क्लियर। तो सांख्यिकी से क्वेश्चन क्या है, सारणी का बहुलक ज्ञात करना है, ठीक। तो बहुलक के लिए क्या करते हैं, कैसे निकाला जाता है उसको देखते हैं, ठीक है। तो बहुलक में आपका हमको देखना रहेगा इसमें कि किसका नंबर सबसे ज्यादा है, ठीक। तो आवृत्ति बारंबारता किसकी सबसे ज्यादा है, तो किसकी सबसे ज्यादा है, ये 20 वाले की सबसे ज्यादा है, तो हम इसको लेंगे, ठीक। इसकी बारंबारता ज्यादा है, तो इस बहुलक वर्ग की वर्गांतर कितना है, 20 है कि 30 है, ठीक, ध्यान देना। तो ये आपका 40 से 50 के बीच का वर्गांतर में हमारा आवृत्ति कितना है, 30, यही सबसे ज्यादा है, ठीक। तो बहुलक वर्ग कितना है इसका, 40 और 40 से 50, ठीक। तो बहुलक वर्ग कितना आ गया, 40 से 50। तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी इसमें, तो निम्न सीमा क्या है, 40, ठीक। निम्न सीमा को ए ले रहे हैं, ठीक। तो ये 40 है। बहुलक वर्ग की बारंबारता कितनी है, तो 30 है बारंबारता। बहुलक वर्ग से ठीक पहले की बारंबारता कितनी है, इस वर्ग के ठीक पहले, तो 30-40 में बारंबारता कितनी है, 20 है। और बहुलक वर्ग से ठीक बाद की बारंबारता कितनी है, 15 है, ठीक। 50 से 60 ही कितना है, 15 है, ठीक। ठीक पहले वाले को F0 और ठीक बाद वाले को F2 और बीच वाले को क्या लेंगे, F1, ठीक। अब आता है वर्ग माप, तो इसके बीच का वर्ग माप क्या हो जाएगा, 50 - 40, तो ये क्या आ जाएगा, 10। अब इसको एच लेते हैं, तो आपको सबको पता हो जाएगा कि क्या है, L क्या है, F1 क्या है, F0 क्या है, F2 क्या है और H। अब हम फार्मूला लिखते हैं। बहुलक का फार्मूला क्या होता है, L + F1 - F0 अपॉन 2F1 - F0 - F2, और पूरे को कोष्टक के अंदर बंद करते हैं और गुणित में क्या आ जाएगा, H, ठीक। तो हमने पहले ही सबका मान निकाल लिया है, अब इन्हीं सब का मान इसमें हम रखते जाते हैं। L का मान कितना है, 40 प्लस F1 का मान कितना है, 30 और F0 का मान कितना है, 20 अपॉन 2 गुणित F1, तो F1 30 है, माइनस F0 कितना है, 20 और माइनस F2 कितना है, 15 गुणित H कितना है, 10। अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 30 में 20 घटाएं तो कितना बचा, 10, ठीक। 60 में इन दोनों को जोड़े, ये 60 हो गया, गुना किया तो 60 - 35 गुणित 10, 40, ठीक।
40 प्लस 10/60 माइनस 35 गुणित 10। ठीक है, तो 40 प्लस ये 10 और ये 10 गुना में आ गया, दोनों अंदर। ठीक, इसको माइनस किए तो क्या बचा 25। तो 5 पंचे और 5 दूनी। ठीक, फिर 5 बचा, 5 एक कम और 5 दूनी, तो 2 गुणित 2 प्लस में कितना है 40। ठीक, तो 40 प्लस 4 कितना आ गया 44। यही हमारा बहुलक है। ठीक, ये रहा बहुलक, हमको मिल गया। ये आपका प्रश्न क्रमांक 12 का सलूशन। इसमें क्या आ जाएगा, ये 4 नंबर का क्वेश्चन है। कितने नंबर का क्वेश्चन है ये? 4 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक, तो इसमें अथवा वाले प्रश्न भी हम हल करते हैं। ठीक, तो अथवा का प्रश्न क्या है, निम्न सारणी की माध्यिका ज्ञात कीजिए। वर्गांतर और आवृत्ति दिया हुआ है, इसकी हमको क्या ज्ञात करनी है, माध्यिका ज्ञात करनी है। ठीक, तो ये रहा इसका सलूशन। ठीक, इसके लिए हमको एक बॉक्स बनाना होगा जो इसी चीज को लिखेंगे। पहला क्या था हमारा वर्गांतर, उसके बाद क्या था आवृत्ति। अब इसके लिए एक और क्या चीज जोड़ेंगे, संचयी बारंबारता। ठीक, तो संचयी बारंबारता के लिए क्या करेंगे, 0 से 10 तक कितना है हम टोटल करते जाएंगे। ठीक, कि इतने रेंज में कितना आएगा। ठीक, ये क्या था 0 से 10 तक। ठीक, उसके बाद क्या आ गया, ये एक इसके लिए है 0 से लेके 20 तक के लिए है। ठीक, तो 0 से 10 तक 8 था और 10 से 20 तक क्या था 30 था, तो टोटल कितना आ गया 38। ठीक, ये किसके लिए है, ये 0 से लेके 30 के लिए है। ठीक, तो 20 तक कितना था 38 था और प्लस 30 तक कितना आ गया 40, ये हो गया 78। ठीक, उसी प्रकार 0 से 40 तक कितना होगा 87। उसके बाद 0 से 50 के लिए कितना होगा 94 और 0 से 60 के लिए कितना होगा 100। 0 से 60 के लिए कितना होगा 100। अब ये 100 किसका मान है हमारा n, मतलब ये हमारा टोटल आवृत्ति का मान है, कुल आवृत्ति का मान है। ठीक, ये रहा 100। अब हमको क्या निकालना है, इसका मिडिल देखना है। तो n/2 इज इक्वल टू 100/2, तो 50। तो 50 से अबव जो आएगा वही हमारा क्या होगा, ये 50 से नीचे है, 50 से ऊपर वाला ही हमारा क्या होगा, हम उसी को एक लिमिट लेके चलेंगे। ठीक, तो 20 से 30 ही वह वर्ग है जिससे संचयी बारंबारता 78 है, अर्थात 50 से ज्यादा है। तो इसी को हम लेके चलेंगे। ठीक, इसी रेंज को लेके चलेंगे, इसी में निकालेंगे कि माध्यिका वर्ग, यही हमारा माध्यिका वर्ग निकलेगा। तो माध्यिका वर्ग कितना है 20 से 30। तो 20 से 30 में आपकी निम्न सीमा क्या होगी 20। ठीक, प्रेक्षणों की संख्या, नंबर ऑफ प्रेक्षण कितने हैं 100। माध्यिका वर्ग के ठीक पहले की संचयी बारंबारता, क्या लिखना है इसमें संचयी बारंबारता, तो संचयी बारंबारता कितनी है 38 है। क्लियर, कितना है 38 है। माध्यिका वर्ग की बारंबारता कितनी है 40 है और वर्ग माप h क्या है 40 है। ठीक, तो माध्यिका का फॉर्मूला क्या होगा, L + n/2 माइनस CF संचयी बारंबारता अपॉन F गुणित H। अब सबका मान रखते हैं, L बराबर 20 प्लस 100/2 माइनस 38/40 गुणित 40। तो 20 प्लस 50 माइनस 38/40/40, 40 कैंसल आउट हो गया, क्या बचा 50 माइनस 38। तो 50 माइनस 38 कितना होगा 12 होगा, 20 प्लस 12, तो माध्यिका कितना निकलेगा आपका 32। ठीक है, माध्यिका कितना निकलेगा 32। ये रहा आपका सांख्यिकी का 2 क्वेश्चन, दोनों अथवा से था, अथवा वाले ये अथवा से था और पहले वाला हम बना चुके हैं। ठीक है, अब आगे का प्रश्न हम देखते हैं। तो आगे का प्रश्न आपके ज्यामिति से है, सिद्ध कीजिए कि एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग 2 भुजाओं के वर्ग के बराबर है। ठीक, हम लोग इसी प्रश्न को करेंगे और बाकी का प्रश्न हम अगले पार्ट में करेंगे। ठीक है, तो हम इसका सलूशन देखते हैं। तो ये रहा इसका सलूशन कि समकोण त्रिभुज दिया है, हमको पूछा क्या गया है कि कर्ण का वर्ग, कर्ण
आधार और लंब, तो कर्ण का वर्ग बाकी दो भुजा मतलब आधार का वर्ग और लंब का वर्ग। तो हमने इसको ए बी के फॉर्म में लिख दिया है कि ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग। और हमको पता है कि समकोण त्रिभुज का एक कोण कितना होता है, 90 अंश का होता है। तो कोण बी कितना है, 90 अंश का। ठीक, अब एसी भुजा पर बी से हम क्या डाल रहे हैं, बी डी लंब डाल रहे हैं। ठीक है, तो बी डी लंब डालें तो हमको ये दो त्रिभुज और हमारा एक बड़ा वाला त्रिभुज और ये दो त्रिभुज, ठीक, तो दोनों को कंपेयर करके लिखेंगे। अतः कोण त्रिभुज ए डी बी व ए बी सी, ठीक, तो इसमें क्या कॉमन है, कोण डी और कोण बी कितने अंश का है, 90 अंश का। ठीक, और कौन सा उभयनिष्ठ कोण है, कोण ए इसमें उभयनिष्ठ कोण है, इसलिए ए डी बी समरूप है त्रिभुज ए बी सी के। तो ये कौन समरूपता है, क्योंकि यहाँ पे दो कोण क्या है, समान है। ठीक, तो यहाँ से हमको निकल जाएगा ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए बी अपॉन ए सी, समानुपातिक भुजाओं से। ठीक, तो हम यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं, इसको ऊपर ले जाते हैं और ए बी को भी ए बी की साइड ऊपर ले जाते हैं। तो ए डी इंटू ए सी बराबर ए बी इंटू ए बी। ठीक, तो ए डी इंटू ए सी बराबर क्या आ जाएगा, ए बी का वर्ग। ये हमारा पहला समीकरण होगा। इसी प्रकार अब हम ये दूसरे त्रिभुज को बड़े वाले त्रिभुज से समरूपता उसका देखते हैं। ठीक, तो ये भी क्या है, समरूप है। ठीक, उसका भी एक कोण कॉमन है। कौन सा कोण बराबर होगा, कोण डी और कोण बी। उसके बाद कॉमन कोण कौन सा होगा, कोण सी, दोनों में आएगा, बड़े वाले त्रिभुज में भी और इस छोटे वाले त्रिभुज में भी आएगा। ठीक है, तो यहां से आ गया सी डी अपॉन बी सी बराबर क्या हो जाएगा, बी सी अपॉन ए सी। ठीक, तो इसको लिखते हैं क्योंकि ये समानुपातिक भुजा है। तो सी डी इंटू ए सी बराबर क्या आ जाएगा, बी सी इंटू बी सी। तो सी डी इंटू ए सी बराबर बी सी का वर्ग। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, सेकंड समीकरण। तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को जोड़ेंगे। तो समीकरण 1 और 2 को जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, समीकरण 1 और 2 को जोड़ने पर हम दोनों को जो राइट साइड है उसको राइट साइड में और जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट साइड में जोड़ेंगे। तो ए डी इंटू ए सी प्लस सी डी इंटू ए सी बराबर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक, दोनों में क्या कॉमन है, ए सी कॉमन है, तो उसको बाहर निकाल दें। अंदर क्या बचा, ए डी प्लस सी डी। ठीक, तो ए डी प्लस सी डी, तो ए डी प्लस सी डी क्या हो जाएगा आपका, ए सी ही हो जाएगा। आपको मैं चित्र में बताती हूँ कि कैसे होगा, ए डी प्लस में सी डी, ठीक, डी सी, तो ये क्या हो गया, टोटल ए सी हो गया, उसी को लिखे हैं क्या, ए सी। ठीक है, तो ये रहा आपका ए सी। तो ए सी का वर्ग बराबर ए बी का वर्ग प्लस बी सी का वर्ग, यही हमको सिद्ध करना था। ठीक, ये आपका प्रश्न क्रमांक 13 का सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम इसका ऑप्शन वाला क्वेश्चन देखते हैं। ठीक, ऑप्शन का क्वेश्चन क्या था, सिद्ध कीजिए कि चक्रीय चतुर्भुज की सम्मुख कोणों का योग 180 होता है। ठीक, तो सिद्ध करना है, तो इसका हम सिद्ध कैसे करेंगे उसको देखते हैं। सबसे पहले हमको एक डायग्राम बनाना है, उसमें एक चक्रीय चतुर्भुज बनाना है। तो हमने चक्रीय चतुर्भुज क्या बना दिया, ए बी सी डी, एक चक्रीय चतुर्भुज बना दिया। हमको सिद्ध करना क्या करना है कि ये सामने की भुजा मतलब कोण डी प्लस कोण बी ये कितने का होगा, 180 अंश। उसी प्रकार कोण ए और कोण सी भी क्या होगा, 180 अंश का। तो कोण ए प्लस कोण सी बराबर कोण बी प्लस कोण डी इज इक्वल टू 180 अंश। ठीक, तो हमने रचना किया, ये तो बना लिया। उसके बाद हम एक केंद्र बिंदु O से A पर और C को मिलाते हुए एक रेखा खींचते हैं। ठीक, चाप ABC का केंद्र पर बना कोण। ठीक, ABC का केंद्र पर जो बना कोण है वो क्या होगा, कोण AOC बराबर क्या आ जाएगा, 2। कोण इसके बराबर क्या होगा, कोण ये, ठीक, कोण D, ठीक, क्या होगा 2 कोण ADC। ठीक, तो चाप ABC का केंद्र पर बना कोण क्या हो जाएगा, अब इस चाप में, ठीक, इधर ऊपर साइड, ठीक, जो कोण बनेगा वो क्या हो जाएगा, कोण COA।
कहाँ से, COA। ठीक, पहले कोण क्या था, कोण एक बार नीचे वाला और एक बार ऊपर वाला। ठीक है, तो कोण COA बराबर 2ABC, ये वाला कोण। ठीक, 2 यहाँ पे 2 कोण D था और यहाँ पे 2 कोण B है। क्लियर। ठीक, अब ये दोनों दो समीकरण हमको प्राप्त हो गए। इन दोनों समीकरण को जोड़ने पर कोण AOC प्लस कोण COA बराबर 2 कोण ADC प्लस 2 कोण ABC। ठीक, तो ये टोटल कितना होता है, सर्कल का पूरा डिग्री कितना होता है, 360। ठीक, तो 360 दोनों को जोड़े तो क्या हो गया, ये आपका केंद्र है। ठीक, अब इसमें क्या हो जाएगा, ये टोटल 360 डिग्री का। ठीक, अब इसमें दो कॉमन है तो उसको बाहर निकाल दिए, ये क्या हो गया, कोण ADO प्लस कोण ABC। ठीक, इस दो को इधर लाए, 360/2 बराबर कोण D प्लस कोण B, तो कोण D प्लस कोण B बराबर कितना हो गया, 180 अंश। ठीक, अब हमको पता है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। ठीक, हमको दो कोण का योग का पता है, कोण B प्लस कोण D बराबर कितना होता है, 180 अंश। शेष कोण क्या है, कोण A प्लस कोण C प्लस 180। ठीक, कोण B प्लस कोण C का मान हम 180 अंश यहाँ पे रख दिए। उसके बाद 360। ठीक, 180 अंश को इस पार ले जाए तो कोण A प्लस कोण C बराबर 360 माइनस 180, तो कोण A प्लस कोण C बराबर 180। ठीक, यहाँ ये हमको सिद्ध हो गया कि सम्मुख कोण क्या होते हैं, 180 अंश के होते हैं। ये रहा आपका सोल्यूशन। अगर आपको नेक्स्ट पार्ट देखना है तो आप मेरे चैनल को लाइक करें और आगे बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें। हमारा नेक्स्ट वीडियो जल्द ही आ रहा है। ठीक, अगर आपको इसका नोटिफिकेशन चाहिए तो आप बेल आइकन को जरूर दबाएं। आपको कोई डाउट हो तो प्लीज़ मेरे को कमेंट करें। थैंक यू।